जय हिंद दोस्तों, मैं इस पावर 2.0 से विजय। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होती है। नंबर लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रखी है मैंने। इसी नंबर लाइन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जीरो के उस साइड जाएंगे हम लोग तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जैसे धनात्मक संख्या है +1 +2 +3 +4, ऐसे चलते रहेंगे। जीरो के इधर की साइड हम नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे, -1 -2 -3 -4। जितने भी ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में हम जीरो पुट कर लेते हैं तो इन्हें हम बोलेंगे होल नंबर। इन्हें बोलेंगे हम लोग होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। यदि हम ऑल नेगेटिव्स और ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो की बात करेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या है। इन्हें हम बोलेंगे इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स सभी धनात्मक प्राकृत संख्या होती है। नंबर होल नंबर पूर्ण संख्या है। धनात्मक संख्याओं में भी यदि जीरो को हम पुट कर लेते हैं तो ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या है 0 +1 +2 +3 +4 है, चलते रहेंगे। अब बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं कि ऑल धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को भी यदि हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर हो जाएंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। पूर्णांक संख्या इसमें आ जाएगा 3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इससे ये होती है पूर्णांक संख्या। हमारे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे नंबर। इन नंबरों को हमने दो भागों में बांटा। नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं रियल नंबर, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। संख्या हिंदी में भी लिख देता हूँ, वास्तविक संख्या है। और इन्हें हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे 3 को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, उसके बाद में -7 को कर सकते हैं, 19/13 को कर सकते हैं, और देखा जाए तो 0.0059 इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। और इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि -7, -3 डरो +5, इसे हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते। तो ये इमेजिनरी नंबर हो। रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए रियल नंबर की बात करेंगे हम लोग। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक कॉपी में लिखते चले। रियल नंबर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। एक होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, फिर हम रेशनल नंबर की बात करें। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। पर Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 हमेशा बटे में इसके 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 3/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 0 आ गया है। यदि मैंने आपसे पूछा कि 0/3 क्या रेशनल नंबर है, यस, मैंने क्या बोला है कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्या 3 रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि इसके बटे में क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाएगा। तो जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या हम लोग √2 को नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। क्या हम लोग 3 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ये बात करते हैं हम लोग इसी नंबर में हम बात करेंगे इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और डेसिमल दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ये क्या है, इंटीजर नंबर। -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ऐसे चलते रहेंगे, ये इंटीजर नंबर। डेसिमल नंबर जो दशमलव में हो। अब हम लोगों ने डेसिमल नंबर की बात करेंगे। डेसिमल नंबर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा,
ध्यान से देखना है, यहाँ पर इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर होता है टर्मिनेटिव, एक तो होता है टर्मिनेटिव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, टर्मिनेटिव मतलब शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिव अशांत दशमलव, और शांत दशमलव। शांत दशमलव जो कुछ समय तक चलती है और रुक जाती है। जैसे कुछ संख्या है, जैसे मैंने लिखा आपको कि 0.5, तो ये क्या है, ये एक अशांत संख्या है, शांत संख्या है। शांत संख्या कैसे होगी, ये हो जाएगी, तो ये यहाँ पर रुक गई, इसका मतलब ये होता है, यानी कि शांत संख्या है, ये शांत रहेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 83, तो ये भी एक टर्मिनेटिव नंबर है। पर यदि मैं बात करूँगा कि 1/3, तो ये क्या टर्मिनेटिव, नहीं, नॉन टर्मिनेटिव। क्यों, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 0.333333, ये एक अशांत रहेगा, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला, धीरे 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 चलते रहेगा, करते रहेंगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नंबर सिस्टम के और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।